वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वेक्टोरियल इक्वेशन पे किए थे, 2 क्वेश्चन किए थे और बोला था एक क्वेश्चन और करेंगे। वो ये क्वेश्चन है, हमने क्या क्या बातें की थी लास्ट लेक्चर में वेक्टोरियल इक्वेशन को सॉल्व करने से रिलेटेड। ध्यान है ना कि एक क्रॉस प्रोडक्ट जो भी दिया होगा उस क्रॉस प्रोडक्ट में से जो वेक्टर आर होगा उसको हम फ्री करेंगे। और फ्री कैसे करेंगे? उसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फ्री करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? बाहर से किसी वेक्टर के साथ क्रॉस लेना होगा। पर क्रॉस भी ऐसे वेक्टर के साथ लोगे जिससे वेक्टर आर तो फ्री हो ही, पर और जो भी डॉट प्रोडक्ट वगैरह जनरेट हो वो ऐसे हो ताकि जो गिवन डॉट हो वो डॉट यूज भी हो जाए। जो भी गिवन डॉट हो वो डॉट यूज भी हो जाए। इस ऐसे वेक्टर के साथ हमें क्या लेना होगा? दोनों साइड क्रॉस, और एक तरफ इस ऐसा करने से क्या होगा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, बात ये ध्यान है। यहां पर देखो क्रॉस प्रोडक्ट हमें जो दिया है वो किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट दिया है। एक ये तो 2 अननोन वेक्टर्स हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड वेक्टर r1 एंड r2 बोथ, दोनों निकालना है, दोनों अननोन है। दोनों वेक्टर्स का सम दिया है वेक्टर ए, r1 और r2 का क्रॉस दिया है b। तो यहां पर देखो जो क्रॉस प्रोडक्ट दिया है उसमें दोनों अननोन लगे हुए हैं। और लास्ट के 2 क्वेश्चंस जो लास्ट लेक्चर में किए थे उसमें क्या था? एक अननोन वेक्टर r था और एक कोई नोन वेक्टर था। यहां पर क्या है? r1 और r2 दोनों ही अननोन वेक्टर्स का क्रॉस है, इज इक्वल टू वेक्टर b नोन है। r1 का डॉट वेक्टर नोन a के साथ कितना है? 1 है। हमें सॉरी r1 क्रॉस r2 नहीं, हमें r1 और r2 ये दोनों फाइंड करना है। कितना कितना होगा? वेक्टर r1 और वेक्टर r2 कितना होगा ये फाइंड करना है। कोशिश करो। लास्ट लेक्चर में जो 2 क्वेश्चंस हुए थे आखिरी में, उसमें वेक्टर r जो क्रॉस प्रोडक्ट में था सिर्फ वेक्टर r एक अननोन था, एक ही अननोन होना था, वहां पे दिखा था हमें। बट यहां पर कितने अननोन है? दोनों अननोन यूज हो गए क्रॉस प्रोडक्ट में। थोड़ा सा दिमाग यूज करो, गिवन डेटा को यूज करो। क्या हम इन दोनों में से एक को एलिमिनेट कर सकते हैं? क्योंकि r1 r2 का रिलेशन एक पता है, ये वाला है ना। देखो ये रिलेशन भी तो पता है कि r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर कितना होता है? a वेक्टर होता है। तो हम चाहे तो r1 वेक्टर को लिख सकते हैं a माइनस r2, है ना, और चाहे तो r2 को लिख सकते हैं a माइनस r1। बोलो सही है? कोशिश करो एक बार, स्क्रीन रोक कर इस रिलेशन में से एक वेक्टर को गायब करने की कोशिश करो यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, और थोड़ा सा और अगर प्लान करोगे तो और फायदा मिलेगा और समय बचेगा। क्या कि r1 डॉट a गिवन है, तो जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो उसमें r1 वेक्टर दिखना चाहिए। नहीं, r1 वेक्टर दिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो r1 डॉट a को हम यूज कर लेंगे, कितना? 1। तो r1 कब बचेगा? जब यहाँ पे r1 डॉट a जनरेट कब होगा? जब यहाँ का जो क्रॉस जिस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है उसमें r1 वेक्टर हो। उसके लिए क्या करें? r2 को गायब कर दो, r1 को गायब मत करो। ठीक है ना। तो यहां पर क्या करोगे? फिर हम लोग इसमें से r2 को एलिमिनेट करें, ना कि r1 को। r2 को एलिमिनेट कर लो यूजिंग दिस रिलेशन। कोशिश करो एक बार, स्क्रीन रोककर, बिल्कुल कर पाओगे। तो r2 की जगह कितना यहां से आएगा? ये रिलेशन दिखेगा। r1 तो पहले से है, r1 क्रॉस r2 का मतलब a माइनस r1, है ना, a माइनस r1। ये r1 क्रॉस r2 हो गया, इज इक्वल टू कितना दिया था? b दिया है। बोलो सही है? थोड़ा सा इस क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं। दिस इंप्लाइज r1 क्रॉस a डिस्ट्रीब्यूट होगा ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो r1 क्रॉस a और माइनस r1 क्रॉस r1। r1 क्रॉस r1 तो नल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो माइनस नल वेक्टर मत लिखो, इज इक्वल टू कितना? वेक्टर b। बोलो सही है यहां तक? r1 वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर। सही। तो क्या हुआ कि ये जो 2 वेरिएबल्स में था क्रॉस प्रोडक्ट वो अब कितने में आ गया? 1 में आ गया। अब तो ये लास्ट क्लास जैसा क्वेश्चन हो गया ना, आखिरी के 2 क्वेश्चन जैसा। अब इसमें हमें क्या करना होगा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एलएचएस में तैयार करना होगा। एलएचएस में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे तैयार करें ताकि r1 डॉट a भी जनरेट हो। बोलो ठीक है ना। तो वही लास्ट लेक्चर में हमने बातें की थी कि अगर इस a को यूज करना चाहोगे r1 डॉट a के लिए तो बाहर हमें r1 के साथ क्रॉस लेना पड़ेगा। बट r1 के साथ क्रॉस लेने पे कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम चाहो तो लिख के कोशिश करके देख लेना, ठीक है ना, कोई बात नहीं बनेगी। तो इस r1 को यूज करेंगे r1 डॉट a बनाने के लिए ना, इस r1 को यूज करेंगे। तो ये r1 डॉट a बनाने में कब जाएगा?
जब बाहर ए के साथ क्रॉस लिया जाएगा। तो टेकिंग क्रॉस बोथ साइड विद वेक्टर ए, तो ए क्रॉस r1 क्रॉस b इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। बोलो सही है? ए क्रॉस r1 क्रॉस ए क्रॉस r1 क्रॉस ए है ना, सॉरी यहां गड़बड़ हो गया। ए क्रॉस ए के साथ तो हम ए को पहले रख के हमने क्रॉस लिया है दोनों साइड, तो पहले में दोनों साइड ही रखेंगे। तो ए क्रॉस r1 क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ये एक्सपैंड कर दो, 1 2 3 है, 1 3 2, तो a डॉट ए यानी मॉड ए का स्क्वायर 1.3 हो गया टाइम्स वेक्टर 2 यानी r1 वेक्टर माइनस 1.2, तो a डॉट r1 टाइम्स वेक्टर a 1.2 टाइम्स 3, ठीक है ना, 1.2 टाइम्स 3 हो गया इज इक्वल टू a क्रॉस b। अब देखो ये मॉड ए स्क्वायर वेक्टर ए तो नोन है, तो मॉड ए स्क्वायर एक नोन कांस्टेंट हो गया है ना। r1 वेक्टर देखो फ्री हो गया, और ये देखो a डॉट r1 ये तो पता ही था हमको 1, ये वेक्टर ए नोन है, a क्रॉस b नोन होगा क्योंकि a और b क्या है, नोन है। तो यहां से क्या मिल गया, मॉड ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर r1 माइनस इसकी जगह 1 रख दो तो सिर्फ वेक्टर a बचेगा इज इक्वल टू कितना, a क्रॉस b। बोलो ठीक है। और फिर यहां से वेक्टर r1 निकाल सकते हैं हम लोग, वेक्टर r1 बराबर इस वेक्टर a को तो इधर भेजो, तो वेक्टर a प्लस a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड a का होल स्क्वायर। तो वेक्टर r1 कितना आ गया, वेक्टर a प्लस a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड a का होल स्क्वायर। दिस इज वेक्टर r1। बोलो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। यहाँ पे डिवाइड इसलिए कर पाए क्योंकि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मॉड a का स्क्वायर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी, तो डिवाइड कर दिया। रियल नंबर होगा ना कोई पॉजिटिव, तो डिवाइड कर सकते हैं आराम से। ये वेक्टर r1 हो गया। अब वेक्टर r2 कैसे निकालोगे, सिंपली इस रिलेशन को यूज कर दो बहुत आराम से। वेक्टर r2 इसी से मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, वेक्टर r2 इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर r1। ठीक है ना, वेक्टर r2 बराबर वेक्टर a माइनस वेक्टर r1। r1 को इधर ले आए तो r2 बराबर कितना हो जाएगा, r2 बराबर a माइनस r1 की जगह ये। बोलो कर लोगे, कैलकुलेशन है अब तो सिंपल सा, a प्लस a क्रॉस b डिवाइडेड बाय कितना, मॉड a का होल स्क्वायर। बोलो यार सही है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो वेक्टर r2 बराबर कितना, एलसीएम ले लेना, तो मॉड a स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स वेक्टर a और माइनस a क्रॉस b माइनस a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड a का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लेना। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, एलसीएम लिया है, तो ये आ गया। एलसीएम लेने पे वेक्टर ए के साथ कंपोनेंट्स आएंगे, इधर आएगा मॉड ए का स्क्वायर और माइनस 1 यहाँ आएगा, तो वेक्टर ए के साथ ओवरऑल इफेक्टिव कंपोनेंट कितना हो गया, मॉड ए स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और ये माइनस ऑफ ए क्रॉस बी होल डिवाइडेड बाय मॉड ए का स्क्वायर। बोलो सही है। सो दिस इज वेक्टर r2 एंड दिस इज वेक्टर r1। यही पूछा था दोनों वेक्टर, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। बोलो समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आई बात कि कैसे हमें इनिशिएट करना है ऐसे प्रॉब्लम्स को जिसमें वेक्टर r पूछा हो, या देख ही रहे हो उसी का अगला स्टेप था कि एक अननोन ना हो कि दो अननोन वेक्टर्स थे, बट एक्चुअली ये फिर कन्वर्ट हो गया कि इसमें एक अननोन वाले वेक्टर वेक्टोरियल इक्वेशन में। तो गिवन क्या होगा, जनरली हमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, एक नोन और एक अननोन का, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। कैसे करना होता है, इस तरीके से करना होता है ताकि जब हम किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें टू मेक इट अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो जो गिवन डेटा है वो यूज हो जाए और बात भी बन जाए और वेक्टर आर फ्री भी हो जाए, अननोन वेक्टर फ्री भी हो जाए। ठीक है ना। तो ये सारी बातों का ख्याल रखते हुए, मतलब इसमें कुछ याद करने वाला, कुछ भी रटने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हर एक नए क्वेश्चन के लिए हमें एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर सोचना होगा। शुरुआत में बस क्वेश्चन पढ़ते ही क्लिक करेगा कि हाँ इस रास्ते से जाएंगे तो काम पूरा होगा। देयर इज नथिंग टू रिमेंबर कि ये नहीं, ये याद कर लो, ये 2 + 2 4 होता है तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। ठीक है ना। एक बस अप्रोच हम लोग शेयर कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, इसी अप्रोच को हमें ध्यान रखते हुए एग्जामिनेशन में काम करना है। बोलिए बढ़े आगे, कोई दिक्कत होगा तो बताना है ना, लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा कुछ और क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
proof that scalar triple product BCR times vector A plus scalar triple product CAR times vector B plus scalar triple product ABR times vector C is equal to scalar triple product ABCR। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर रखे हैं। देखने में बहुत डरावनी चीज है, बहुत डरने वाली चीज है, लग रहा है क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए एग्जामिनेशन में आ जाए तो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा सिंपल और क्या होगा। हमने पहले ही बात की थी कि चीजें बहुत देखने में डर लग सकता है, बट थिंग्स आर वेरी सिंपल। एलएचएस को ध्यान से देखो, एलएचएस को, ये तीनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होगा, स्केलर होगा। ये एक स्केलर होगा, ये एक स्केलर होगा, ये एक स्केलर होगा। तो एलएचएस क्या है, स्केलर मल्टीपल्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए प्लस स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी प्लस स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, मतलब 3 स्केलर यूज किए गए हैं 3 वेक्टर्स का स्केलर मल्टीपल का सम लिखने के लिए एलएचएस में। यही आरएचएस क्या है, आरएचएस एक वेक्टर आर है। अगर हम इस वाले स्केलर को, ये भी तो एक स्केलर ही होगा ना, एबीसी, एबीसी क्या है, एक स्केलर है। अगर हम इस स्केलर को इधर भेज दें तो ये स्केलर क्या करेगा, सबको डिवाइड कर देगा, सारी तीनों क्वांटिटी को, तीनों टर्म्स को डिवाइड कर देगा। कितना बनेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी। ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी। ये भी डिवाइड हो जाएगा, बनेगा क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी। और यहां से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहां से खत्म हो जाएगा। तो आरएचएस सिर्फ क्या बना, आरएचएस सिर्फ वेक्टर आर बना ना। आरएचएस क्या बना, सिर्फ वेक्टर आर। बोलो ठीक है। तो हमारा प्रूफ दैट ये चेंज हो गया, प्रूफ दैट चेंज हो गया। अब इसमें प्रूफ दैट वेक्टर आर इज इक्वल टू दिस मच, प्रूफ दैट वेक्टर आर इज इक्वल टू दिस मच, जहां पर अब ये क्वांटिटी भी क्या है, एक स्केलर है, ये क्वांटिटी भी क्या है, एक स्केलर है, और ये क्वांटिटी भी क्या है, एक स्केलर है। तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम वेक्टर आर का लीनियर कॉम्बिनेशन एक प्रूफ करना है हमें इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। क्योंकि एलएचएस कुछ और नहीं है, वेक्टर आर को ही लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए, बी और सी में लिखा गया है। ठीक है ना, वेक्टर ए, बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है किसको, वेक्टर आर को। बोलो सही है। क्वेश्चन में मेंशन कर लेना कि एबीसी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, ए, बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, इस बात को क्वेश्चन में लिख लो। इट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो अब देखो, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग कर रखे हैं, हमने जबरदस्ती इस क्वेश्चन को दोबारा किया ताकि थोड़ा सा देखें या याद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो शुरुआत कहां से करेंगे, हमने बताया था। ये मत सोचो कि क्या है, ये अपने आप आ जाएगा, बस चीज पहचानो। तो वेक्टर आर बराबर कितना, एक्स टाइम्स वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स वेक्टर बी प्लस जेड टाइम्स वेक्टर सी। ऑब्वियसली एबीसी नॉन कोप्लेनर है, तो हम वेक्टर आर को बिल्कुल लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। क्वेश्चन में हमने इसीलिए अभी ऐड कराया ना, वो छूट गया था शुरू में। क्वेश्चन में हमने इसीलिए बोला लिख लो कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर। और जब ये नॉन कोप्लेनर गिवन है तो ऑब्वियसली वेक्टर आर को हम एज अ स्केलर मल्टीपल का सम लिख सकते हैं, हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। वेक्टर आर को किसके किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, ए, बी और सी वेक्टर्स के। तो ये तो ट्रू है, पक्का है कि ये रिजल्ट तो ट्रू होगा फॉर सम एक्स, वाई एंड जेड। अब अगर वही एक्स, वाई, जेड हम ये एक्स दिखा दें, ये वाई दिखा दें और ये जेड दिखा दें, क्योंकि ए के साथ एक्स रखा है ना, तो वेक्टर ए के साथ ये चीज है, इसको एक्स दिखाना पड़ेगा। वाई, बी के साथ वाई रखा है, वेक्टर बी के साथ ये चीज है, इसको वाई दिखाना पड़ेगा। वेक्टर सी के साथ जेड रखा है, वेक्टर सी के साथ ये चीज है, इसको जेड दिखाना पड़ेगा। तो ये तो कंफर्म है कि ये तो ट्रू होना ही है फॉर सम एक्स, वाई एंड जेड, बिकॉज एबीसी आर नॉन कोप्लेनर। बट ये प्रूफ तब होगा जब हम ये दिखा पाएंगे कि वो एक्स, वाई, जेड जिसके लिए ट्रू है वो ये है एक्स, ये है वाई और ये सर्कल किया हुआ आइटम है जेड। तो अब टास्क बचता क्या है, टू फाइंड एक्स, वाई एंड जेड। बोलो ठीक है, टू फाइंड एक्स, वाई एंड जेड। कोशिश करो जल्दी से, अब तो ऑलरेडी किया हुआ है क्वेश्चन पहले ही, है ना। तो एक्स निकालना है तो इसको, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को खत्म करना है। तो ये खत्म तब होगा जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तैयार होगा बी कॉमन के साथ, और ये खत्म तब होगा जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तैयार होगा सी कॉमन के साथ। मतलब
बी भी कॉमन होना चाहिए इसके ट्रिपल प्रोडक्ट में, और सी भी कॉमन होना चाहिए इसके ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो बाहर से क्या लेंगे, डॉट लेंगे ना, किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ। ठीक है, डॉट ले लो बी क्रॉस सी के साथ, तो आर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, बी क्रॉस सी के साथ डॉट रखा है हमने, बाद में रखा है तो इधर भी बाद में रखेंगे, तो कितना, ए डॉट बी क्रॉस सी, बोलो सही है, एक्स टाइम्स ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस वाई बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस जेड सी डॉट बी क्रॉस सी, बोलो सही है ना। अब देखो ये चीज जीरो हो जाएगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो वेक्टर सेम है, ये भी जीरो हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो वेक्टर सेम है, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्या बचा, सिर्फ यही तो बचा। तो ये क्या बनेगा, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, इसको क्या लिख लेंगे हम, आर बी सी लिख लेंगे इज इक्वल टू एक्स टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, बोलो सही है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना, ये ए बी सी के जैसा है, बट अपने को x जो जिस फॉर्म में चाहिए उसका न्यूमरेटर कितना है, अभी यहाँ पे आर बी सी मिल रहा है, बट हमें चाहिए कितना, बी सी आर चाहिए। तो आर की जगह अगर ए रख के देखें तो ये ए बी सी जैसा है, विच इज सेम एज बी सी ए, तो बी सी ए से जब हटेगा तो क्या आएगा, बी सी, और ए की जगह क्या, आर, यही चीज आएगी, बी सी आर आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज सेम एज बी सी आर, तो बी सी आर बाई, ये इधर ले जाओ, तो डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, बोलो सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये x की वैल्यू आ गई, देखो ये चीज आ गई ना, बी सी आर बाई ए बी सी, बी सी आर बाई ए बी सी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर रखे हैं हम लोग, तो पिछला लेक्चर, मतलब पिछला नॉट एग्जैक्टली पिछला, पहले के लेक्चर्स में से भी हम देख सकते हैं ये काम किया हुआ है, और एक बार फिर से हमने देखा रिकॉल करने के लिए तुम्हारे लिए कि किस तरीके से तुम लोगों ने वर्कआउट किया है, ध्यान है या नहीं है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y जब पाएंगे तो a क्रॉस c, क्योंकि इसको खत्म करना होगा और इसको भी खत्म करना होगा, तो इसके लिए a कॉमन रखना होगा, इसके लिए c कॉमन रखना होगा, तो a क्रॉस c के साथ डॉट लेंगे। फिर z पाने के लिए इसको खत्म करना होगा, इसको खत्म करना होगा, तो a कॉमन रखना होगा, b कॉमन रखना होगा, तो a क्रॉस b के साथ डॉट लेंगे ना, a भी कॉमन आ जाएगा और उससे b भी कॉमन आ जाएगा। जिस समय a क्रॉस b के साथ डॉट लेंगे तो a और a यहाँ पे कॉमन, a क्रॉस b के साथ डॉट यहाँ लेंगे तो b और b कॉमन। तो जिस समय z पाना होगा a क्रॉस b के साथ डॉट, जिस समय y पाना होगा a क्रॉस c के साथ डॉट। ठीक है, तो प्रूफ हो जाएगा, ये कर लोगे ना। बाकी हम आगे नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली है। अब सिमिलरली आप लोग y और z कैलकुलेट करोगे, ये y मिल जाएगा और ये z मिल जाएगा, फिर वापस इस ABC को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एग्जैक्ट जो प्रूफ दैट हमने दिया था वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, लिखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स दिए हैं, दे आर परपेंडिकुलर, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी, और दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं, मॉड ए भी 1 है और मॉड बी भी 1 है। साथ में और कंडीशन दी है कि r का डॉट a के साथ है, कोई अननोन वेक्टर r भी है, a और b तो गिवन है, a और b पता है, दे आर परपेंडिकुलर और दोनों का ही मॉड वैल्यू कितना है, 1 है। r का डॉट a के साथ 0 है और r का डॉट b के साथ भी क्या है, सॉरी r का डॉट b के साथ 1 है, a के साथ 0 है और b के साथ 1 है, और r का डॉट a क्रॉस b के साथ भी 1 है। तो हमें प्रूव करना है कि वेक्टर r बराबर वेक्टर b प्लस a क्रॉस b। बताओ कैसे करोगे। थोड़ा सा ना ये अभी लीनियर कॉम्बिनेशन पे जैसे क्वेश्चंस में हम लोग बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल उस टाइप से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कोशिश करो, यहां पे देख के थोड़ा सा लग नहीं रहा कि एक वेक्टर को लिखने की कोशिश की गई है। यहां पे वेक्टर b सिर्फ दिख रहा है, a क्रॉस b दिख रहा है, a नहीं दिख रहा। तो हो सकता है कि वेक्टर a भी रहा होगा, उसका जो स्केलर मल्टीपल आया होगा वो 0 आया गया होगा। x मान लो x टाइम्स वेक्टर a लिए होंगे, तो x की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो 0 इंटू वेक्टर a क्या होगा, खत्म ही हो जाएगा ना। आउट ऑफ a एंड b, मतलब विद द हेल्प ऑफ a एंड b, क्या हम 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स बना सकते हैं। मतलब 3 वेक्टर्स ऐसे बना लो विद द हेल्प ऑफ a एंड b ओनली, क्योंकि 2 ही नोन है, a और b नोन है।
तो इन दो की हेल्प से क्या ऐसे तीन वेक्टर्स बना सकते हैं जो म्यूचुअली नॉन कोप्लेनर हो, मतलब वो तीनों एक साथ एक प्लेन पर लाई ना कर रहे हो। ए और बी कैसे परपेंडिकुलर हैं? तो मान लो इस व्हाइट बोर्ड पर ए और बी लेते हैं, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। दो वेक्टर तो एक प्लेन में हमेशा आना है, कोई भी दो वेक्टर ले लो एक प्लेन में तो वो आएगा ही आएगा, वो दो तो एक प्लेन में कंटेन होगा ही होगा। तो ए और बी परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये व्हाइट बोर्ड पे हमने बनाया। अब इस प्लेन से बाहर आता हुआ बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं जो इस प्लेन से बाहर हो। ठीक इस पे परपेंडिकुलर भी हो सकता है, किसी एंगल पे हो सकता है, परपेंडिकुलर ना हो, अदर देन 90 डिग्री हो, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, पर अपने प्रूफ को देखते हुए सबसे सस्ता हम परपेंडिकुलर वेक्टर लेंगे। वो यहां पे दिख भी रहा है, देखो ए क्रॉस बी दिखाई भी दे रहा है। तो अगर हम वेक्टर ए एक लें, वेक्टर बी दूसरा लें, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और दो वेक्टर्स अगर नॉन कोलिनियर हैं तो तीसरा सबसे जल्दी पाने वाला नॉन कोप्लेनर जो उन दो के साथ नॉन कोप्लेनर हो वो सबसे बेस्ट है, सबसे इजी मिलने वाला, उन सीधे सीधे उन दोनों का क्या क्रॉस, क्योंकि जो क्रॉस होगा वो कभी इस प्लेन में लाई नहीं करेगा, इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन से बाहर आ गया ना क्रॉस, और यहां पे देखो लग रहा है कि हाँ वेक्टर बी का कंपोनेंट कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब कितना है 1 है। ए क्रॉस बी का कंपोनेंट कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब कितना है 1 है, और ए तो दिख ही नहीं रहा, मतलब ए भी है विद कंपोनेंट कितना 0, विद स्केलर मल्टीप्लाइड कितना 0। तो वैल्यू निकालना बात का काम है, पर पहला काम क्या है, वेक्टर आर को लिखने की कोशिश करना एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी एंड ए क्रॉस बी। तो वेक्टर आर को ये लिखो x टाइम्स वेक्टर ए, क्योंकि किसी भी वेक्टर को तीन नॉन कोप्लेनर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, है ना। तो ए बी और ए क्रॉस बी, बोलो ये तो मानते हो ना कि तीनों नॉन कोप्लेनर तो होगा ही होगा, क्योंकि ए और बी आर नॉन कोलिनियर, वो दो आपस में किसी एंगल पे हैं अदर देन 0 और पाई, तो ऑब्वियसली उनका जो क्रॉस आएगा वो उस प्लेन से बाहर आएगा ही आएगा। तो ये तीन क्या हो गए, नॉन कोप्लेनर होने ही है, और अपने प्रूफ को देखकर हमें बिल्कुल कुछ इसी टाइप का लग ही रहा है, मतलब हमें क्या तुम्हें लगना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर अब टास्क बचता क्या है, x निकालना, y निकालना, z निकालना। अगर हमने x निकाल दिया 0, y निकाल दिया 1 और z निकाल दिया 1, तो x0 से ये खत्म, y1 से वेक्टर b, z1 से वेक्टर a क्रॉस b, तो b प्लस a क्रॉस b, ये प्रूफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो सही। अब ये तीन कंडीशन है, ट्राई टू यूज दिस 3 और कोशिश करो x y z निकालने की, बहुत जल्दी बहुत प्यार से निकलेगा। हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, r डॉट ए पता है 0, r डॉट ए पता है 0, देख r यहां पर है, अगर हम यहां पर r डॉट ए बनाना चाहेंगे तो a के साथ डॉट लेना पड़ेगा, कितने के साथ, वेक्टर a के साथ, तो यहां तो r डॉट ए बन जाएगा। ये x टाइम्स a डॉट ए, अच्छी बात है, a तो नॉन वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। a डॉट बी, यहां पे भी सब नॉन ही नॉन चलेगा, y बस अननोन है, a डॉट बी, यहां पर क्या a डॉट ए क्रॉस बी जनरेट होगा ना, a के साथ डॉट लेंगे तो a डॉट ए क्रॉस बी वो 0 हो जाएगा। पर अगर अभी सिर्फ हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि r डॉट ए तुम कहां कहां बना सकते हो, r डॉट ए यहां बना सकते हैं अगर a के साथ डॉट लेंगे, यहां पे वेक्टर a है, अगर यहां पर r डॉट ए बनाओगे, है ना, अगर यहां पर r डॉट ए बनाओगे तो किसके साथ डॉट लेना होगा, r के साथ डॉट लेना होगा, क्योंकि यहां वेक्टर a है, तो वेक्टर r के साथ डॉट लेना पड़ेगा पूरे में वेक्टर r के साथ डॉट लेंगे तो ये बनेगा मॉड r का होल स्क्वायर, r डॉट r, मॉड r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इनटू r डॉट ए, r डॉट ए कितना है 0, ये खत्म हो जाएगा, ये y इंटू r डॉट बी, तो y इंटू r डॉट बी कितना है 1 है, तो r डॉट बी 1 हो गया, y इंटू 1 कितना y हो गया, प्लस z इंटू r डॉट ए क्रॉस बी, z इंटू r डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है ना। मतलब एग्जामिनेशन में तुम्हें पहले से पता नहीं होगा कि तुम्हें किसके साथ डॉट लेना है, किसके साथ क्रॉस लेना है, वो ऑन द स्पॉट तुम्हें समझ में आएगा। हाँ, जिस रास्ते से जा रहे हो अगर लग रहा है नहीं यार बात नहीं बन रही, तुरंत रास्ता बदल लेना। अगर लग रहा है थोड़ा दूर जाने के बाद नहीं बात बनने वाली नहीं है, जस्ट चेंज द पाथ, ठीक है ना। इसके लिए पीछे कोई रटने वाला हिसाब किताब नहीं है,
बस जो गिवन है उसको यूज करना है और इस तरीके से चीजें यूज करनी है ताकि अपना काम बनना चाहिए। देयर इज नथिंग टू मकअप, कुछ भी याद करने का नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने का है। बाकी वर्किंग तो एग्जामिनेशन में डिपेंड करेगी क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसके साथ ए के साथ डॉट लेते हैं, क्योंकि ए एक नोन वेक्टर है। तो ए एक नोन वेक्टर है तो इधर उसका फायदा हमें मिलेगा कि अननोन और बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा, ये भी हो सकता है आर के साथ डॉट लेंगे तो इधर आर फिर बढ़ जाएगा, आर इस साइड भी आ जाएगा। ये बात अलग है कि आर इस तरीके से यूज हो रहा है, आर डॉट ए वो भी पता है, आर डॉट बी वो भी पता है, आर डॉट ए क्रॉस बी वो भी पता है, ठीक है ना। तो अगर बात नहीं बनेगी तो हम भी रास्ता बदलेंगे, बात बन गई तो हम रास्ता नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पे हम आर डॉट ए बनाते हैं, उसके लिए हम ए के साथ डॉट लेते हैं पूरे में। तो आर डॉट ए ये हो गया, आर डॉट ए इज इक्वल टू एक्स इंटू ए डॉट ए, यानी मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए वेक्टर ए यूनिट वेक्टर, मॉड ए कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, प्लस वाई ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी क्या होगा 0, तो वाई इंटू 0, प्लस ए के साथ डॉट लिए थे तो जेड इंटू ए डॉट ए क्रॉस बी, ए बी, दो वेक्टर सेम हो गए ना, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 इंटू जेड कितना हो जाएगा 0, खत्म हो जाएगा इधर, वाई इंटू 0 भी खत्म हो गया 0, क्या बचा x, और आर डॉट ए दिया हुआ था कितना, आर डॉट ए 0 दिया था, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया x आ गया, इट मींस x इज इक्वल टू कितना 0। देखो कितने आराम से डायरेक्ट x आ गया, ठीक है ना, डायरेक्ट x आ गया, ठीक है। तो ये एक x की वैल्यू आ गई, काम x चाहिए था, चलो पता चल गया। अब हमने पहले अभी क्या किया था, आर डॉट ए बनाया था ना, अब आर डॉट बी बनाते हैं। आर डॉट बी बनाने के लिए इसी रिलेशन में, इसमें जो हमने एज्यूम किया था लीनियर कॉम्बिनेशन, अब उसमें बी के साथ डॉट लेते हैं, किसके साथ, बी के साथ। तो ये बनेगा आर डॉट बी, आर डॉट बी इज इक्वल टू एक्स इंटू ए डॉट बी, ए डॉट बी यानी परपेंडिकुलर है ना 0, ए डॉट बी 0 हो गया, प्लस वाई इंटू बी डॉट बी, वाई इंटू बी डॉट बी, बी डॉट बी का मतलब मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी यूनिट वेक्टर है 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो वाई इंटू 1, प्लस जेड बी डॉट ए क्रॉस बी, बी डॉट बी के साथ डॉट लिया ना सब में, तो बी डॉट ए क्रॉस बी, तो या ए क्रॉस बी डॉट बी, बी को सब जगह बाद में रखे ना, तो वो देख लेना, तुम्हारी इच्छा हो जैसे करना, इतना समझ चुके हो है ना। बी के साथ डॉट लेंगे तो इधर हमने बाद में रखा है, तो इधर भी बाद में रखो, ए क्रॉस बी डॉट बी, बट डॉट के अबाउट चेंज कर सकते हैं, तो बी को पहले ले आओ, ए क्रॉस बी को बाद में ले जाओ, तो बी डॉट ए क्रॉस बी बनेगा, यानी बी ए बी। फिर से दो वेक्टर सेम हो गए ना, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू जेड कितना 0, ये x इंटू 0 खत्म ही हो गया, y कितना आ गया देखो, r डॉट b कितना दिया था, r डॉट b 1 दिया है, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू y, इट मींस y इज इक्वल टू कितना 1। देखो x 0 आ गया, y 1 आ गया, बात बनती हुई लग रही है कि नहीं, वेक्टर b का कंपोनेंट ही तो हमने y माना था, y कितना आ गया 1 आ गया, तो ये वैल्यू सिर्फ वेक्टर b बन जाएगी, और x 0 आया था तो ये तो खत्म हो गया। देखो शुरू के दो टर्म से हमें ये तो मिल गया, अब a क्रॉस b का पार्ट चाहिए, z चाहिए, z भी 1 आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा। अब z पे आते हैं, तो अब क्या करोगे बताओ, अब ये चीज जनरेट करो, ये r डॉट a क्रॉस b जनरेट करो इसी में, इसमें अब r डॉट a क्रॉस b जनरेट करो, तो यहां पे डॉट रखेंगे तो r डॉट a क्रॉस b कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू x a डॉट a क्रॉस b, a डॉट a क्रॉस b, a और a दो बार ना 0 हो जाएगा, इसके रिलेटिव प्रोडक्ट, प्लस y b डॉट b क्रॉस सॉरी b डॉट a क्रॉस b, b डॉट a क्रॉस b, तो b और b दो बार हो गया ना, फिर से इसके रिलेटिव प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, प्लस z a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b, a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b, मतलब मॉड a क्रॉस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a क्रॉस b का डॉट खुद के साथ हो रहा है, तो वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर, यानी a क्रॉस b के मॉड का होल स्क्वायर। बोलो सही है। अब x इंटू 0 तो खत्म हो गया ना, x इंटू 0 ये तो खत्म हो जाएगा,
y इंटू जीरो भी खत्म हो जाएगा, और a क्रॉस b का मॉड, इसमें क्या क्या आएगा, मॉड a आएगा, मॉड b आएगा, साइन थीटा आएगा, और n कैप का मॉड तो 1 होगा। ठीक है, मॉड a कितना है, यूनिट वेक्टर है 1, मॉड b कितना होगा, यूनिट वेक्टर है 1, साइन ऑफ एंगल a और b के बीच का एंगल, दे आर परपेंडिकुलर, तो साइन 90 यानी 1, तो सब कुछ तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1, तो सिर्फ ये क्या z इंटू 1 मतलब z, तो RHS क्या बना z, LHS क्या है 1, इट मीन्स z इज इक्वल टू कितना 1। बोलिए सही है, तो x की वैल्यू आई 0, y की वैल्यू आई 1, z की वैल्यू आई 1, x0 y1 z1, x0 ये खत्म, 0 इंटू वेक्टर ये खत्म, y की जगह 1, तो y की जगह 1 रखोगे तो ये क्या बनेगा वेक्टर b, ये देखो वेक्टर b आ गया, z की जगह 1 यहाँ 1 रखो तो ये क्या बनेगा प्लस a क्रॉस b, ये देखो a क्रॉस b आ गया। तो जो चीज प्रूफ करनी थी वो आ जा रही है, when x is कितना कितना 0, when y is 1 and when z is 1। इसलिए हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि वेक्टर r की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि वेक्टर b प्लस a क्रॉस b है। सो दिस क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया है, एज एन एप्लीकेशन ऑफ राइटिंग एनी वेक्टर in terms of linear combination of 3 non-coplanar vectors। बोलो ठीक है ना, समझ गए एकदम अच्छे से, पिछला क्वेश्चन भी ये वाला क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बिल्कुल बताओगे, है ना, उसमें क्वेरीज को अपने इकट्ठा नहीं करो, जस्ट आस्क। बढ़िया आगे देख लो, कोई दिक्कत होगा तो बताना, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, इस क्वेश्चन को नोट करो, ये क्वेश्चन तुम लोग खुद करके आंसर बताओगे, है ना। वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, r डॉट ए एक अननोन वेक्टर है वो हमें पता लगाना है, r डॉट ए 4 है, r डॉट बी माइनस 3 है, r डॉट ए 4, r डॉट बी माइनस 3 और r डॉट a क्रॉस b इज इक्वल टू 10। ठीक है, r डॉट a क्रॉस b इज इक्वल टू 10 है। तो अभी तुम वेक्टर r का पता लगाओगे, बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया, x y और z मान के लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था, कोशिश करना बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना, r का डॉट एक बार a के साथ, फिर एक बार b के साथ, फिर एक बार a क्रॉस b के साथ। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि सभी लोग तुम आंसर तक पहुंचोगे और इस क्वेश्चन को एकदम सही सही सभी लोग सॉल्व करोगे। ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, दो टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट मिक्स हैं इसमें। वेक्टर ए बी सी आर पेयर वाइज परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, यूवी लिखा है हमने आपस में बातचीत के लिए, शॉर्ट एब्रिविएशन। ए बी सी आर पेयर वाइज, हर दो वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर है और तीनों ही वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं। आर इज कोप्लेनर विद वेक्टर आर, एक अननोन वेक्टर है कोई, वेक्टर आर इज कोप्लेनर विद a प्लस बी और 2b माइनस सी। वेक्टर आर इन दोनों वेक्टर्स के साथ कोप्लेनर है, इन दोनों के प्लेन में होगा। मैथमेटिकली तुम लोग, अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में बात की थी कि कोप्लेनर अगर एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर्स के प्लेन में है तो वहां से मैथमेटिकली हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं। हमने आई और जे का एग्जाम्पल लेके बताया था कि अगर एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर्स के साथ कोप्लेनर है तो मैथमेटिकली हम लोग क्या एक बात और कह सकते हैं कि अगर उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, कोप्लेनर है एक तो डिटरमिनेंट तो जीरो होगा ही होगा अगर तीन वेक्टर्स, क्योंकि अगर वेक्टर आर इन दोनों के साथ कोप्लेनर है तो मतलब वेक्टर आर ए प्लस बी और 2b माइनस सी तीनों क्या है कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट का जो डिटरमिनेंट बनेगा वो तो जीरो होगा ही होगा। बट अगर हमें एक वेक्टर को बाकी दो के टर्म्स में लिखना है तो फिर क्या होगा, वन वेक्टर वेक्टर आर अगर हमें चाहिए तो वेक्टर आर को हम क्या बोलेंगे कि इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a plus b and 2b minus c। वेक्टर आर विल बी डेफिनेटली रिटन एज फॉर सम टू स्केलर्स x एंड y, मान लो वो दो स्केलर्स x एंड y लेते हैं तो वेक्टर आर विल बी डेफिनेटली रिटन एज फॉर टू स्केलर्स, इट विल बी डेफिनेटली रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a plus b and 2b minus c। मैथमेटिकली ये मतलब हो। r डॉट a दिया है हमें कितना 1,
हमें पूछा है कि वेक्टर आर का मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, वेक्टर आर का मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है। तो वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड की तो बाद में बात करेंगे ना, पहले वेक्टर आर लिख तो ले। तो ट्राई टू राइट वेक्टर आर, कैसे लिख सकते हैं वेक्टर आर, उसके लिए क्या करोगे, कहां से शुरुआत करोगे, यहां से ये वाली बात यूज करो एंड ट्राई टू राइट वेक्टर आर। लिख पाओगे, कोशिश करो एक बार। वेक्टर आर इन दोनों के साथ क्या है, कोप्लेनर है, तो डेफिनेटली ऐसे दो स्केलर्स होंगे जिसमें स्केलर 1 इंटू वेक्टर पहला प्लस स्केलर 2 इंटू वेक्टर दूसरा, ये बराबर आएगा किसके, वेक्टर आर के लिए फॉर सम वैल्यूज ऑफ दोस टू स्केलर्स। तो वेक्टर आर विल बी, बोलो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस वाई इंटू कितना 2b माइनस सी। सही बात है, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, बोलो। अब इसके बाद क्या करना चाहिए बताओ, अब हमें क्या निकालना होगा, मॉड आर बोला है ना, मॉड आर। पर उसके पहले देखो, उसके पहले और क्या काम कर सकते हैं। यहां पे कितने तरह के वेक्टर्स हैं राइट साइड में, 3 तरह के, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। वेक्टर बी देखो 2 जगह है, यहां पे भी और यहां पे भी है, इसको इकट्ठा कर लो पहले, सबसे पहले, है ना। खुद से भी मन कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि हाँ इकट्ठा करना चाहिए, लाइक टर्म्स कंबाइन तो कर ले कम से कम। तो वेक्टर आर बराबर एक्स टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के कंपोनेंट कितने आएंगे, एक्स प्लस 2y ना, यहां से x आएगा, यहां से 2y आएगा वेक्टर बी, और c का सिर्फ माइनस y आएगा। बोलो सही है इतना। तो हमने वेक्टर आर, ये वाली बात तो यूज कर ली, कोप्लेनर वाली बात यूज हो गई। ये बात यूज हुई क्या, ये अभी तक फिलहाल यूज नहीं हुआ है, कोशिश करो इसको यूज करने की। r डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो r डॉट ए इज इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं 1, r डॉट ए 1 यूज करना है। तो r डॉट ए पहले जनरेट तो हो। अब r डॉट ए जनरेट करने के लिए देखो a यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हम r डॉट ए बना सकते हैं। उसके लिए हमें r के साथ इसका डॉट लेना पड़ेगा, इसलिए दोनों साइड डॉट लेना पड़ेगा r के साथ। तो यहाँ तो बात बन जाएगी, r डॉट ए जनरेट होगा, पर यहाँ पर बात बिगड़ जाएगी, r डॉट बी आ जाएगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं r डॉट बी की। यहाँ पर भी बात बिगड़ जाएगी, r डॉट सी आ जाएगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं r डॉट सी की। समझ रहे हो। तो यहाँ पर r डॉट ए बनाने का कोई फायदा नहीं है। r डॉट ए बनाना है तो यहाँ बनाओ, और बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि दे रखा है, तो एक बार यूज करके देखा तो जाए r डॉट ए क्या काम करता है। तो यहाँ पर बना के देखें, क्योंकि यहाँ से r डॉट ए बनाने पर बात बिगड़ रही है। तो r यहाँ है, r का डॉट ले लो किसके साथ, a के साथ, तो ये बनेगा r डॉट ए, कितना दिया है 1 इज इक्वल टू एक्स, a के साथ डॉट लियो ना, a डॉट ए, a डॉट ए का मतलब मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए यानी a का मैग्नीट्यूड पेयर वाइज परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1 होगा। बोलो ठीक है ना। तो x इंटू ए डॉट ए यानी मॉड ए का स्क्वायर, तो 1 हो गया, प्लस ये तो स्केलर है x प्लस 2y बाहर रखे रहो, और b का डॉट a के साथ यानी a डॉट b परपेंडिकुलर, पेयर वाइज परपेंडिकुलर, तो a और b भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट विल बी a डॉट b विल बी 0, तो ये 0 हो गया, माइनस y a डॉट c, ए के साथ इसका भी तो डॉट होगा, और ए और सी भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, हर पेयर आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट सी भी क्या होगा 0। तो देखो x प्लस 2y इंटू 0 ये खत्म हो गया, y इंटू 0 ये भी खत्म हो गया, सब 0 0 हो गए। तो सिर्फ RHS में क्या बचा, x इंटू 1 यानी x, और LHS क्या है 1, यानी यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी 1। बोलो सही है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई ना। मतलब ये तो पता हो गया कि अपने को जो हम 2 वेरिएबल माने थे ना, x और y, 2 स्केलर्स माने थे, उसमें से एक स्केलर का तो पता लग गया, एक स्केलर कितना है 1 है। अब उस स्केलर को पुट कर दो और फिर देखो r क्या आ रहा है, क्योंकि अगर दूसरा स्केलर भी मिल जाएगा ना तो फिर मॉड r मिनिमम नहीं पूछेगा, फिर तो वेक्टर r भी पता चल जाएगा abc के टर्म्स में। ये क्वेश्चन इसीलिए है कि इसमें पॉसिबिलिटी क्या है मिनिमम बनने की। जैसे x आया, अगर इसी तरह y भी आ जाएगा इसी तरह, तो वेक्टर r तो पूरी तरह आ गया ना a b और c के टर्म्स में, और जब वेक्टर r पूरी तरह a b c के टर्म्स में आ जाएगा तो वेक्टर r का फिर मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्ट पता चलेगा, फिर मिनिमम मैक्सिमम की बात थोड़ी होगी। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में क्या होगा कि y निकलेगा नहीं, क्योंकि और कोई कंडीशन है नहीं,
और y नहीं निकलेगा तो y की रिजल्ट पर मॉड r डिपेंड करेगा। जैसे जैसे y बदलेंगे मॉड r बदलेगा, इसीलिए पूछा है मॉड r मिनिमम कितना होगा, तो इट विल डिपेंड ऑन y। ठीक है ना। तो फिर अभी x इज इक्वल टू 1 को ना हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ये वाला रिलेशन हम लोगों ने पाया है एट लास्ट लाइक टर्म्स को कंबाइन करके। ये क्वेश्चन हम हटा रहे हैं, ये नोट तो कर ही चुके हो तुम लोग, है ना। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे रखते हैं, तो वेक्टर r विल बी कितना, x की जगह 1 रखने पे ये हो गया वेक्टर a प्लस 1 प्लस 2y ना, x की जगह 1, तो 1 प्लस 2y टाइम्स वेक्टर b माइनस y वेक्टर c। दिखाई दे रहा है, क्लियर है ना। तो x की जगह 1 रख दिया, तो ये वेक्टर a हो गया, ये 1 प्लस 2y टाइम्स वेक्टर b हो गया, और माइनस y टाइम्स वेक्टर c हो गया। तो वेक्टर r क्या हुआ, y पे डिपेंड हो गया। y जैसे जैसे बदलेंगे वेक्टर r बदलता जाएगा, और वेक्टर r बदलेगा तो उसका मॉड भी क्या होगा, बदलेगा। ठीक है ना, इसीलिए मिनिमम पूछा है कि मॉड r का मिनिमम कितना होगा। अगर y भी पता चल जाता तो फिर तो एग्जैक्ट वेक्टर ही आ जाता, और फिर एग्जैक्ट वेक्टर आ जाता तो फिर मॉड r पूछता, ना कि मॉड r मिनिमम, क्योंकि फिर एक वेक्टर है तो उसका मॉड भी तो एक ही होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी थोड़ी होगी। अभी तो बहुत सारे वेक्टर्स बनेंगे, इसलिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी। तो पूछा कम से कम लेंथ वाला वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड लेकर आएगा। चलो इतना हो गया। अब मॉड r आ गया ना, सॉरी r आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, मॉड कैलकुलेट करना है। मॉड, चलो मॉड निकालते हैं। मॉड पाने के लिए क्या करेंगे, मॉड r, मॉड पाना है, याद होगा डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने बात की थी कि जब भी हमें किसी वेक्टर का मॉड निकालना हो तो मॉड ना निकालो, क्या निकाल लो, उसका स्क्वायर निकाल लो। जब भी किसी वेक्टर का मॉड निकालना है तो मॉड ना निकालो, क्या निकालो, उसका स्क्वायर निकालो। तो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये मॉड r स्क्वायर लिखेंगे, है ना, मॉड r का स्क्वायर, जिसका मतलब क्या होगा, r डॉट r होगा। बोलो मानते हो, कोई गलत बात तो बोली नहीं, पहले से जानते हो लोग। मॉड r निकालने का मतलब पहले उसका स्क्वायर निकालो, उसके स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वेक्टर का खुद के साथ डॉट, यानी r डॉट r, यानी इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो इज इक्वल टू कितना, a प्लस 1 प्लस 2y वेक्टर b माइनस y वेक्टर c डॉट a प्लस 1 प्लस 2y वेक्टर b माइनस y वेक्टर c। बोलो सही है। ABC आर परपेंडिकुलर, पेयर वाइज और यूनिट वेक्टर है। इतनी इंफॉर्मेशन हम लोग को ध्यान रखनी है ना, इसको हटा रहे। अब चलो, अब करो, सॉल्व करो, तो कोशिश करो। डॉट प्रोडक्ट खोलो, देखो क्या आ रहा है डॉट प्रोडक्ट खोलने पर। ट्राई टू ओपन द डॉट प्रोडक्ट। तो ए का डॉट सबके साथ 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। तो ये इज इक्वल टू ए का डॉट ए के साथ मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर मतलब मॉड ए यूनिट वेक्टर था 1 होगा, फिर ए का डॉट इस वाले टर्म के साथ, बी वाले के साथ, तो ए का डॉट बी के साथ कितना होगा, ए का डॉट बी के साथ 0 होगा ना, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ए का डॉट सी के साथ भी कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज ए एंड सी आर आल्सो परपेंडिकुलर। तो बस एक ही टर्म आएगा ए के डॉट में, ए का डॉट ये आ गया 1। अब इसी तरह ये बी वाले सेकंड वाले टर्म का डॉट होगा 1 बाय 1 तीनों में, तो बी डॉट ए 0 90 डिग्री की वजह से, फिर बी डॉट बी वाला तो 1 प्लस 2y और 1 प्लस 2y उसका तो होल स्क्वायर बन जाएगा, और बी डॉट बी क्या बनेगा, मॉड बी का होल स्क्वायर यानी 1, क्योंकि बी भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। फिर बी का डॉट सी के साथ ये भी 0, बिकॉज बी एंड सी आर परपेंडिकुलर, तो सिर्फ एक टर्म ये आया। अब माइनस वाई वेक्टर सी का डॉट ए के साथ सी डॉट ए 0 90 डिग्री की वजह से, सी डॉट बी भी 0 90 डिग्री की वजह से, और सी डॉट सी उसमें माइनस वाई इंटू माइनस वाई यानी प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और सी डॉट सी कितना हो गया, मॉड सी का स्क्वायर यानी 1, बिकॉज सी इज यूनिट वेक्टर। इस क्वांटिटी को अब एक्सपैंड कर लो और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बनेगा 5y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस 4y 2ab से 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 कितना 2 हो गया। तो मॉड r का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये होगा, और जैसे जैसे y बदलेगा वैसे वैसे मॉड r का स्क्वायर बदलता जाएगा। अब हमसे पूछा है मॉड r मिनिमम कितना होगा, तो पहले स्क्वायर ये मिनिमम वैल्यू निकाल लो। अब ये देखो क्वाड्रेटिक वाली बात हो गई, क्वाड्रेटिक एक y में तैयार हो गई, तो
ऊपर खुलने वाला पैराबोला होगा ये, जैसा कि हम लोगों ने 11th में देखा है क्वाड्रेटिक में, ऊपर खुलने वाला पैराबोला है। वर्टेक्स पर इसका क्या होगा, मिनिमम होगा, और वर्टेक्स पर वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, -d/4a। तो -d/4a ये जो वैल्यू आएगी इस क्वाड्रेटिक की, वो मॉड r का स्क्वायर क्या होगा, मिनिमम का वैल्यू होगा, इज इक्वल टू d होता है b² - 4ac, तो -d होगा 4ac - b² बाई कितना 4a, इज इक्वल टू 4 इंटू ac ना, ac तो 5 इंटू 2 कितना 10 हो गया ac, माइनस b² यानी 4 का स्क्वायर कितना 16 बाई 4a, a कितना है 5 है, 4 5 20 कितना हो गया 10 इंटू 4 40, 40 माइनस 16 है यानी 24, तो 24/20, ठीक है, डिविजिबल है कितने से, 4 से, 4 कैंसिल कर दो, कितना आएगा 6/5। तो ये वैल्यू किसकी आई, मॉड r के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, मॉड r स्क्वायर मिनिमम इतना है, तो मॉड r का मिनिमम का स्क्वायर इतना है, तो मिनिमम कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, इसलिए मॉड r min will be √6/5। This will be the answer for the question। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताओ, पूछो, समझो। कॉप्लिनैरिटी वाली बात यूज हुई है, डॉट प्रोडक्ट का हेल्प टू कैलकुलेट मॉड वो यूज हुआ है, और फिर लास्ट में क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। कोई भी दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछोगे। दिस विल बी द फाइनल आंसर √6/5। समझ गए हो, कोई दिक्कत?